जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CS वाले में। दोस्तों जैसे वेक्टर चल रहा था, वेक्टर का 2-3 लेक्चर हो गया। अब आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आज स्केलर कंप्लीट हो जाता है तो स्केलर तक ही छोड़ देंगे। अगर टाइम बच गया तो वेक्टर प्रोडक्ट भी आज ही खत्म करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। देखो इसका ये है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट से दो प्रकार से हम पढ़े थे, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, स्केलर पता था आपको क्या होता है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता है, उसे स्केलर बोलते थे। और वेक्टर क्या होता था, जिसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, दोनों चीज जिसमें होती थी उसे क्या बोलते थे? वेक्टर बोलते थे। ठीक है, तो आज इसी का थोड़ा प्रोडक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अब स्केलर प्रोडक्ट आते हैं। सबसे पहले स्केलर में से कम बने क्वेश्चन, लेकिन ये फिर भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर में है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट थोड़ा सा देखो, यहाँ ध्यान देना। स्केलर में जो होगा ना वो डॉट लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? डॉट। ये ठीक है, एक बिंदी सी लगेगी डॉट। ठीक है, और वेक्टर में क्या लगेगी? ये वाला क्रॉस। ठीक है, वेक्टर को जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। इनका अलग अलग नाम है। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये था इतना बेसिक है इसका। अब आते हैं फिर इस पे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, देख लो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है तो स्केलर प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। अब स्केलर आते हैं। ठीक है, स्केलर का डेफिनेशन सबको पता ही होगा। स्केलर क्या होता है? ठीक है, स्केलर आओ देखो, अगर वेक्टर है, ये वेक्टर ही चल रहा है स्केलर। ठीक है, तो वेक्टर में क्या लगेगा? किसी इसके ऊपर ये लग जाता है कैप। ठीक है, देख लो एक तीर लग जाता है। और क्या चल रहा है? स्केलर है, तो स्केलर में क्या होता है? डॉट होता है। स्केलर का ही दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, तो बी हो गया, इसका फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा? ए वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा। देखो ये है ए वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा, ये है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, देखो कोई इसमें कोई दिक्कत लग रही है क्या? ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर को डॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जब इनका दो वेक्टर है, इनका जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे क्या आएगा? ए बी कोस थीटा। ठीक है, अब फिर से कुछ यहाँ केस बनेंगे। कल केस पहले भी हुआ था, ये अगर थीटा इस पे हुआ 90 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा? जल्दी जल्दी थोड़ा ओवरव्यू में देख लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, पहला केस बनाते हैं यहाँ पे कि अगर थीटा यहाँ क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। ठीक है, अगर केस 1 अच्छे से लिख लो, केस 1 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर थीटा 0 हो जाए तो क्या होगा? रखो इसको, ए बी कोस 0 का मान बताओ कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अगर ठीक है जब 0 होगा तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये क्या है? केस 1 है, देख लो। जबकि थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, केस 2 क्या बनेगा? जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो? 90 डिग्री हो, तो ए डॉट बी, ये इसके ऊपर वेक्टर लगाना जरूरी होता है। ठीक है, ए इंटू बी क्या है? कोस 90। कोस 90 का मान क्या होता है? 0, तो पूरा क्या हो गया? 0। ठीक है, यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट में थीटा की वैल्यू अगर 90 हो गई तो उसका क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ 0 आ जाएगा 90 का मान, तो एक किसी 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है? 0 आता है। ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, थीटा पे जब थीटा 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, 90 डिग्री होगा तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्टली कि थीटा की वैल्यू अगर ये हो जाए तो इसमें इसके प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक और देख लो यहाँ पे तीसरा नंबर का, निकालो ऊपर से। ठीक है, 2 केस हो गया है, तीसरा केस भी देख लीजिए। ये केस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़ा इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए केस कर करके बनाया जाता है कि मान लो एक केस हो गया, उसमें से कुछ एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद दूसरा केस बताया था, जैसे कल भी 3-4 केस हुए थे, उसमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब एक तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है अगर थीटा की वैल्यू क्या हो? 180 हो। ठीक है,
तो क्या चेंज होगा, वो तो फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा अब तक। स्केलर प्रोडक्ट का क्या होता है स्केलर का, यहाँ लिख लो साइड में, अगर नहीं याद हो ना तो साइड में लिख लिया जाता है ए बी कोस थीटा, ठीक है। अब आओ, तो थीटा की वैल्यू 180 रखेंगे, यहाँ रख लो इसमें 180, ए बी कोस 180, ठीक है। और जो कोस 180 का मान होता है दोस्तों होता है -1, क्या होता है -1, यानी जब इसे करेंगे ए बी और ये क्या आ जाएगा माइनस ए बी। बताओ, अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जैसे जब अच्छा क्वेश्चन है इसमें बता सकता है हमारा, यहाँ एक हमारा स्टूडेंट है वो भी बता सकता है, शिवा जिसका नाम है। जैसे यहाँ है ए डॉट बी इजिकल टू 0 है, ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है, या ए डॉट बी और माइनस में है ये भी, कौन सा मिनिमम है इसमें बताओ, अगर बताओ तो। एक होता है, एक 0 है एक माइनस में है, तो बताओ मतलब मिनिमम वैल्यू किसकी है, 0 वाले की या माइनस वाले की, बताओ बताओ शिवा तुम भी बताओ। 0 वाले की कैसे, लेकिन ये देख लो तो 0 से इधर ही माइनस में आते हैं, 0 -1 -2, मिनिमम पूछो उन दोनों में मिनिमम कौन सी है, तो ठीक है। तो देखो सही बताया, ये जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी ये होगी 180 पे, ठीक है। तो दोनों देख लीजिए, ठीक है। 0 पे मिनिमम है और इस पे भी 180 पे मिनिमम, ओ 90 पे मिनिमम है, ठीक है, और 0 पे भी वो है मिनिमम है, कंफ्यूज ना करो, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। अब इसमें बस क्वेश्चन यही बनता है कि कहाँ इसकी वैल्यू मिनिमम है कहाँ मैक्सिमम है, देखो ये होता है। फिर इसी कुछ प्रॉपर्टी आती है, जैसे प्रॉपर्टी आप पहले पढ़े होंगे कि इस प्रॉपर्टी क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटेड थी, कम्युनिकेटिव थी, एसोसिएटिव थी। ये स्केलर प्रोडक्ट होता है नहीं होता है, जैसे ऐसे था ना कुछ, उसे अभी बता रहा हूँ मैं, ए डॉट बी इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं क्या, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब स्केलर जो स्केलर प्रोडक्ट है उस पर फॉलो करेगा नहीं करेगा। अब प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हेडिंग क्या बनेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। भाई कंफ्यूज नहीं होना कि डॉट क्या हो गया, स्केलर, डॉट को स्केलर बोलते हैं, स्केलर को डॉट, और जो वेक्टर होता है उसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो डॉट इसका पहला था, पहला क्या है कि इसका जैसे अगर ए डॉट बी ए बी इजिकल टू है, ठीक है। अगर ए और बी स्केलर है तो ये जो इसका प्रोडक्ट है ये भी क्या रहेगा, ऑलवेज स्केलर रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से देख लो, इट इज, अगर ये वाला ए डॉट बी स्केलर में है, अगर ये स्केलर है तो ये प्रोडक्ट भी क्या होगा, स्केलर ही होगा, ठीक है। इट इज ऑलवेज स्केलर, ठीक है। एक नोट बना, एक नोट पॉइंट बना, यहाँ से लिखो। और दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि दूसरा में एसोसिएटिव आएगा क्या, देख लो क्या आता है, कम्युनिकेटिव आता है, कम्युनिकेटिव, ठीक है। COMMUNATITIV कम्युनिकेटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये देख लो, आप पहले भी इसको पढ़े होंगे कि अगर कोई प्रोडक्ट है ए बी तो इसे क्या लिख सकते हैं, बी है। अगर इसे फॉलो कर रहा है तो मतलब ये इसे कम्युनिकेटिव होगा, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो नहीं होगा। आप देख लो, जैसे हो गया ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी डॉट ए वेक्टर, ठीक है। इसको फॉलो करेगा तो इसका मतलब ये भी है, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी आता है एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव क्या है, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या होता है कि प्लस आता है ना उसमें, एसोसिएटिव मेरे को एक मिनट, एसोसिएटिव देखो, एसोसिएटिव ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है, ये गलत है थोड़ा, हाँ। एसोसिएटिव ये फॉलो नहीं करता है, ये क्योंकि देखो एसोसिएटिव में क्या आता है, प्लस वाला आता है, जैसे होता है ना ए प्लस बी प्लस सी है इजिकल टू, इसे क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए प्लस सी, ये होता है एसोसिएटिव। तो इसमें प्लस का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो प्रोडक्ट रूल चल रहा है, तो ये वाला एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। इसे यहाँ मिटा दो। ठीक है, तो ये दो लॉ फॉलो कर रहा था। अब इसके बाद आता है
इसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में जैसे अब आगे इसका, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल है जैसे वर्क का, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो इसको, वर्क एफ डॉट सी, जहां डॉट आ गया वो कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। एफ डॉट एस, ठीक है, क्या हो गया, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसी यहाँ लिखो। एफ क्या है, फोर्स है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। वर्क, और ये डब्ल्यू वर्क हो गया, और ये क्या है, डॉट है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके बाद जैसे फॉर्मूला, आप सोचेंगे फॉर्मूले में तो ये नहीं था उसके, क्योंकि यहाँ क्या था, फिर से यहाँ फॉर्मूला लिख लिया था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ठीक है। तो इसमें भी यही है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि यहाँ जो इसका मान होता है 90 का, वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ देख लो, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस कोस थीटा, ठीक है। जब यहाँ थीटा की वैल्यू रखी जाएगी तो क्या मिलेगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस। देख लो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल हो गया है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डॉट लगाया, अगर यहाँ ये वाला लगा देंगे ये चीज, तो ये इसमें नहीं आएगा, ये इस वेक्टर में आ जाएगा। यहाँ क्या आपको ध्यान देना, यहाँ क्या होगा, डॉट होगा। अगर डॉट है तो ये स्केलर प्रोडक्ट है, या डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो देखो, ठीक है, फॉर्मूला क्या था, कोस थीटा था। थीटा की वैल्यू जब देखेंगे आप कि थीटा की 1 किस में होती है वैल्यू, देखो थीटा की वैल्यू किस में थी, 1 0 डिग्री पे, ठीक है। 90 पे तो 0 थी, अगर 0 पे है, ठीक है, जब यहाँ 0 डिग्री होगा एंगल, तो इसका मतलब क्या होगा, एफ डॉट एस बचेगा, ठीक है। वो ये किसका एग्जांपल है, स्केलर प्रोडक्ट का। बस आपको उसमें जनरली देखना, कुछ नहीं था, देखना ही था कि ये डॉट है या क्या है, ठीक है। अगर यहाँ क्रॉस रहता तो क्या क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता, ठीक है। देखो दूसरा एग्जाम्पल आता है, इसमें एक चीज और बच गई, ठीक है। थोड़ा सा और लिखवाना था पहले ही, लेकिन अब लिख लो, कोई बात नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ इसका ये था, अगर सेम का सेम के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी मान लो आई, इसमें आई और डॉट आई आ जाए, ठीक है, या जे डॉट जे आ जाए, ठीक है, या के डॉट के आ जाए, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। ये देख लो, अगर आई डॉट आई आए, जे डॉट जे आए, के डॉट के आए, तो इसका मान क्या होगा, डायरेक्टली 1 होगा, ठीक है। इसे देख लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ऐसे एक साइड में लिख भी लो, अच्छा अच्छे से, ठीक है। आई डॉट आई और जे डॉट डॉट क्या लिखेंगे, 1 होता है। अब इसमें जैसे वर्क का था, ये तो मैं केवल आपको फॉर्मूला ड्राइव करके बताया, इसी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कि यानी मान लो कि यहीं से क्वेश्चन बना लो कुछ भी, कि फोर्स इक्वल टू दिया है, कितना दिया है फोर्स, कुछ भी मान लो, फोर्स क्या दिया है, 2i प्लस जे, ठीक है। वो जो डिस्प्लेसमेंट है यानी एस है, वो कितना दिया है, आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। देखो ये दिया है, अब इसे पूछ रहा है आपको वर्क निकालना है, ठीक है। वर्क तो कौन से प्रोडक्ट में, स्केलर, स्केलर या डॉट, ठीक है। ये देख लो ध्यान से, स्केलर या डॉट। अब इसका यहाँ से मिटा के इस क्वेश्चन को यहाँ सोल्व करके दिखाता हूँ आपको कैसे होगा, ऊपर मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो, डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये जब यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा था तब भी बताया गया था फॉर्मूला वर्क का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो वर्क निकालना है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू एस होता है, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या है, 2i प्लस 4j, ठीक है, प्लस 0 के है, मान लो 0 के है, कोई इससे मतलब नहीं है, ठीक है। क्या करना है, मल्टीप्लाई है, डॉट है, ठीक है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ ऐसे गुणा कर दोगे तो उसका मतलब कुछ और आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। अब इसमें होता ही है, जब इसका प्रोडक्ट करेंगे आप, इसका इसमें होगा, फिर इसका इसमें होगा, और इसका इसमें होगा, ठीक है। जब देखो, जब सेम का सेम में होता है तब तो 1 हो जाता है, और यदि i इंटू जे आ गया तो उसका मान 0 होता है डायरेक्टली, ठीक है। ये भी देख लो, अगर j इंटू के आ गया डॉट में 0, ठीक है, k इंटू आई आ गया डॉट में 0, ठीक है। केवल डॉट डॉट का है, अब ये चल रहा है जो, अगर यहाँ कुछ ये मल्टीप्लाई आ गया तो उसका मान थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है। तो उस पर केवल डॉट वाला देख लो अभी, ठीक है। अब इसे यहाँ सोल्व करके देखते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे 2i है, प्रोडक्ट सब करना जानते हैं, इसका इसमें होगा पहले, फिर इसका इसमें होता है, इसका इसमें होता है, तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
तो यहाँ से मिटा के थोड़ा करो इसको। देखो सॉल्यूशन यहाँ लिखो, जब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 इंटू आई इंटू आई। देखो कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, ठीक है, प्लस आएगा। एक लाइन में पूरा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, जीरो वाला भी। फिर उसके बाद जो होगा डायरेक्टली करोगे, जब इसका फिर से इसमें करेंगे 2 इंटू आई जे, ठीक है, फिर जब इसका करेंगे प्लस 2 आई जे ओ आई के है, ठीक है, ठीक है। अब इसे केवल इतना सोल्व करके देख लो, ठीक है। जो अगला फिर करेंगे ना हम डायरेक्टली, फिर मैं आपको बता दूंगा कि 4 का केवल इसके साथ कर लो, क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, जे का जे के साथ, आई का आई के साथ, ठीक है। लेकिन जो ये इसका स्टेप कैसे आया है, ठीक है, अभी मैं कर सकता था यहाँ से कि 2 का इसमें केवल मल्टीप्लाई कर देता, 4 का इसमें और के का इसमें, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये 0 आता कहाँ से है ये बताया हुआ, ठीक है, कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1, जैसे आई आई का मल्टीप्लाई यहाँ की क्या आ गया 2 इंटू 1 आ गया, ठीक है, प्लस ये 0 आ गई, ये 0 आ गई, तो इससे कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। देखो इस जब इसका क्या आया, केवल 2 आया, ठीक है, केवल इसका माना गया कि जो सेम सेम है उसका केवल 1 आएगा, ठीक है। तो ये स्टेप 1 हो गई। अब इसके बाद यहाँ देख लो, प्लस जब 4 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4 इंटू, जब जे का जे में करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ के वाली वैल्यू है नहीं, क्योंकि के की देखो क्या वैल्यू है 0 है, जब 0 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, देखो यहाँ से 2 बच रहा है, बस यहाँ से 4 बच रहा है, यानी 2 + 4, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 6 आंसर, ठीक है। देख लो अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो। हाँ ये तो जैसे इसका यूनिट वर्क चल रहा था, वर्क ही निकाले हम लोग, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो पता ही है, ठीक है। लेकिन लिखना जरूरी है, ये थोड़ा यार दिमाग से निकल गया था, लेकिन देखो ठीक है 6 जूल वर्क निकल गया। क्वेश्चन क्या बना था कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, किसमें निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट निकाले थे तो दिया था कि एफ की वैल्यू ये दी थी और एस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट ये दिया था, ठीक है। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे आपको देखो मैं समझाया हूँ कि आप जैसे आप समझ तो गए स्टेप कि इसका इसमें भी होता है, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, लेकिन 0 क्यों हो जाता है, 0 इसलिए हो जाता है अगर आई यहाँ था लिखा था आई का जे में करेंगे, यानी एक का दूसरे के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, अगर सेम सेम रहेगा 1 हो जाएगा। यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है, क्योंकि अगर आप फिर जैसे मान लो कि पूरा करोगे इसका ऐसे लिख देते सिंपल, लेकिन अगर ये वैल्यू नहीं पता रहती तो कैसे करते, नहीं हो पाता, ठीक है। जब अगर आपको इतना समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड है कि ये 0 होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आई वाले का आई के साथ कर दो, जे के वाले का जे के साथ के का, क्योंकि अगर इसके साथ इसके करोगे तभी 1 आएगा, अगर इसके साथ करोगे 0 आ जाएगी। तो केवल जो सेम सेम होता है, यानी आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, जनरली यही बताया जाता है हर जगह, ठीक है, कि इसका इसके साथ कर दो, इसका इसके साथ। लेकिन अगर अच्छे से समझना रहता है तो जैसे इसका एक बार इसका करो, एक बार इसका करो, एक बार इसका करो, ठीक है, ये होता है। अब आगे देखो और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पावर देखो आ जाओ, ठीक है, पावर निकाल के देखते हैं। एक क्वेश्चन एग्जांपल ऐसी का है स्केलर का, ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट आ जाएगा स्केलर के बाद, केवल स्केलर का मुझे लग रहा है कि ये लास्ट। चलो एक एग्जांपल और ले लो समझने के लिए, मान लो समझ में ना आया हो, क्या पता पावर से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया है कि ठीक है, यानी अभी वर्क कितना निकला था वो मान लो 6 जूल निकला था वर्क, ठीक है, 6 जूल, ठीक है। तो और टाइम दे दिया मान लो कुछ 3 सेकंड, ठीक है, टाइम 3 सेकंड दे दिया और जूल इतना आ गया, यानी यहाँ से क्या निकालना है मुझे, पावर। अब ये बताओ पावर इज इक्वल टू होता क्या है, वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। और वर्क का यहाँ रख दोगे तो 6/3, तो 2 डायरेक्ट निकल गया 2 वाट, इसमें कहीं आए नहीं इसके अंदर और इसके लगे डॉट प्रोडक्ट। चलो ये छोड़ो, इसे तो केवल फॉर्मूला था, फॉर्मूला एक बार देख लिया, फॉर्मूला देखो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, इसमें कोई डॉट प्रोडक्ट ही नहीं दिख रहा मुझे तो चलो छोड़ो इसको, कोई और देख लो एग्जांपल, ठीक है। अब जैसे स्केलर में अगर कोई प्रॉब्लम हो बताओ, क्योंकि एक बार और स्केलर का मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। स्केलर में क्या था कि आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट है तो 1 होता है, जे के साथ जे का करेंगे 1 होगा, के साथ के का करेंगे 1 होगा, ठीक है। अगर ये मतलब अलग अलग आ जाए, आई जे आ जाए तो क्या होगा, डॉट में केवल 0, आई के आ जाए 0, ठीक है, जे के आ जाए
0, यानी अगर अलग अलग आ जाए तो 0 होगा, अगर सेम सेम है तो 1 होगा। ठीक है, केवल इतना ही था। इसका फॉर्मूला बस याद कर लो कि डॉट में क्या होगा, ए डॉट बी, मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई होता है लेकिन डॉट है। ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। केवल इसमें जो याद रखने वाली चीज थी स्केलर में, ठीक है, क्या थी, ये फॉर्मूला याद रखने वाला था और ये चीज थी। ठीक है, अगर इतना याद है तो क्वेश्चन लग जाएंगे इजीली। ठीक है, तो देख लो इसमें कोई प्रॉब्लम और लिख लो अच्छे से इस पे स्टार बना के, क्योंकि यही फॉर्मूला एग्जाम के लिए भी याद करना है आपको, यही सब। ठीक है, हो गया, चलो हो गया। तो अब इसका वेक्टर देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट हो गया। क्या आ गया, वेक्टर प्रोडक्ट। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो इसी का दूसरा नाम है, ये अलग अलग नहीं है कि दोनों अलग अलग हो, एक ही नाम है इसके, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस का मतलब यहाँ क्या हो गया, इसमें डॉट प्रोडक्ट था, स्केलर का दूसरा नाम, इसमें क्रॉस का क्या लिख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, ये क्रॉस। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें होता क्या है, जैसे स्केलर था उसमें क्या बता रहा था, केवल मैग्नीट्यूड आ रहा था। ठीक है, उसमें डायरेक्शन आया, इसमें डायरेक्शन भी आएगा। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब कि किस डायरेक्शन में, जैसे फोर्स लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसे कौन डिनोट करेगा, ये करेगी कैप। ठीक है, ये कैप डिनोट करेगी उसकी क्या, डायरेक्शन को। ये देख लो। ठीक, अब इसका फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला देखते होता क्या है। ठीक है, यानी मान लो कि ए और बी दो वेक्टर है। ठीक है, क्या है, ए और बी दो वेक्टर है, उसके बीच में क्या लग रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है। तो लिखो, लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट। ए डॉट बी दो वेक्टर है, तो क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। देखो ये है फॉर्मूला इसका वेक्टर का। देखो ए इंटू बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। जो ये एन कैप है, ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, और ये क्या है, एन कैप को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जो वाला फॉर्मूला बताया था आपको, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर भी है। और यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताया था आपको कि एन अगर इसका निकालना है यूनिट वेक्टर, तो इसका क्या होगा, एन ये हो जाएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, ये निकालने का है। ठीक है, फॉर्मूला इसका, अगर ये यूनिट वेक्टर निकालना हो। ठीक है, ये डायरेक्शन डिनोट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा इतना तो वहां भी था यार, कोस थीटा था, लेकिन यहाँ ये स्पेशल है। ठीक है, ये चीज ये स्पेशल है यहाँ पे। ये क्या बताता है, डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि इसमें जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें क्या होता है, डायरेक्शन इंपोर्टेंट होती है। तो डायरेक्शन बताने के लिए यहाँ किसका यूज किया गया है, एन कैप का। ठीक है, एन कैप को क्या बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आओ अब इसमें भी कुछ जैसे प्रोडक्ट रूल लगेंगे अब, कि इसकी प्रॉपर्टी कुछ होगी, कि प्रॉपर्टी में क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड है या कम्युनिकेटिव है या एसोसिएटिव है, तो ये सब है, वो भी देख लो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो यहीं से है, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या बनेगा, कि अगर आई डॉट आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आई डॉट जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ये थोड़ी दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, ये और ये। लेकिन प्रॉपर्टी भी देख लो, क्या पता प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन बन जाए, देखना जरूरी है सब चीज जो आ रही है। देखने से मना नहीं करना चाहिए कभी, नहीं सिवा। जैसे अब फॉर्मूला तो यही लिख लो, छोटे साइड में से लिख लो, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन वेक्टर। ठीक है, एन कैप बोल दो। ठीक है, इसमें आता है पहला, पहला क्या है, कि ये कम्युनिकेटिव नहीं है, COMMUNATITIV कम्युनिकेटिव नहीं है। इसका मतलब क्या है, जैसे उसमें स्केलर वाले में क्या था कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या था, बी डॉट ए था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ए इंटू बी है, ये ऐसे है, तो इसे हम बी डॉट ए नहीं लिख सकते, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका। ठीक है, इसमें से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं बार बार। जैसे स्केलर में तो ऐसा था कि मान लो हम 2 इंटू 4 कर रहे हैं, 2 गुना 4 कर रहे हैं, तो 4 गुना 2 करेंगे क्या आएगा, 8 8।
तो ये तो सही होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ बी इंटू ए लिख रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या है, इक्वल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट, इसे देख लो एक बार, क्योंकि पेपर में पूछ लेगा कि इट कम्युनिकेटिव लॉ फॉलो करेगा नहीं करेगा, डायरेक्ट आप उसमें आ सकता है, या फिर ऐसे दे देगा लिख के ऑप्शन में दे देगा, ये आपको टिक लगाना रहेगा कि कौन सा होता है, कि कौन सा नहीं होगा, कौन सा होगा। ठीक है, तो कम्युनिकेटिव ये फॉलो नहीं करता है, इसे नोट्स पॉइंट में बना के लिख लो कि ये कम्युनिकेटिव फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब दूसरा देख लो, इसका एग्जांपल भी लेके देख सकते हो। ठीक है, कि एग्जांपल जब आएगा आगे तो मैं एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, तो पहले दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो देखो। देखो जी, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग में गलत आ गया था, स्पेलिंग से नहीं मतलब है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ में एन लिख दिया था, एन नहीं होगा, ये क्या COMMUTATIV कम्युनिकेटिव लॉ। ठीक है बोलने में कंफ्यूजन है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, उसके बाद ये था कि ये A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए नहीं हो सकता, लेकिन क्या हो सकता है ये भी तो जानना जरूरी है। ये क्या हो सकता है, हो सकता है ये A इंटू बी इक्वल टू माइनस में क्या, बी इंटू ए। ये माइनस यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन, की डायरेक्शन क्या हो गई, उसकी अपोजिट हो गई। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, कि अगर माइनस आ जा रहा है, ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन हो गई वो उल्टी हो गई। ठीक है, यहाँ ए इंटू बी था, यहाँ बी इंटू ए हो गया। ठीक है, इसमें लेकिन माइनस में, अगर मान लो एग्जाम फिर क्वेश्चन फंसा देगा एग्जाम में, ऐसा दे देगा कि फॉलो करेगा, हाँ ये भी दे देगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बोथ। ये बोथ नहीं कि ये वाला फॉलो होगा लेकिन ये फॉलो नहीं होगा। अगर माइनस लग गया इसके सामने तो ठीक है, इक्वल है ये, अगर माइनस नहीं लगा तो इक्वल नहीं है। ठीक है, एक तो होगी प्रॉपर्टी है, दूसरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। स्पेलिंग के बाद जाना तो जल्दी जल्दी में। ठीक है, लॉ। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता ही है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में कि थोड़ा साइड में देखो, इधर जो पहले बचपन में पढ़े थे क्या था, ए प्लस, यहाँ अगर बी डॉट था प्लस था, ये होता है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ये था। ठीक है, ये था, इसी को यहाँ इसमें वेक्टर में फॉलो कराना है आपको कि फॉलो होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, ठीक है, अब जैसे इसमें वेक्टर है ए इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ जैसे यहाँ डॉट में बताया, डॉट नहीं था वो, क्योंकि यहाँ वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, तो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, ये किसके इक्वल हो सकता है, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी, ये वेक्टर इसके ऊपर लगाना जरूरी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, अगर इसका ऑर्डर मेंटेन है। ठीक है, ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑर्डर मेंटेन नहीं है, मान लो कि आप बी को इधर लिखेंगे और ए को इधर लिख दिए, तो ये फॉलो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर ऑर्डर मेंटेन का मतलब यही है कि ए अगर इधर है तो इधर ही होना चाहिए। अगर यहाँ मान लो कि इसकी जगह बी आ जाए, यहाँ उल्टा करके अगर देख दोगे तो यहाँ क्या होना चाहिए, बी इधर ही आना चाहिए। ऑर्डर इसका एकदम क्या हो, स्ट्रिक्टली मेंटेन हो, तब ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अगर ऑर्डर मेंटेन नहीं है तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो इसमें एक चीज और आ जाती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ फॉलो तो करता है, लेकिन ऑर्डर क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। अगर ऑर्डर में थोड़ा भी डिसबैलेंस किए तो ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, और 2 लॉ थे, ये 2 ही लॉ को फॉलो करता है, स्टार बना के इनको नोट कर लो और लिख लो। ठीक है, यहाँ से ये माइनस वाला इंपोर्टेंट था। ठीक है, उसमें क्या स्ट्रिक्टली क्या करना, फॉलो करना चाहिए, ऑर्डर उसका मेंटेन होना चाहिए। ये 2 था यहाँ से इंपोर्टेंट इसमें से। ठीक है, अब इसके बाद इसका क्या आता है, ब्रैकेट। हाँ तो ब्रैकेट है। ठीक है, ये तो समझ जाओ, सब समझदार है वो बच्चे, अब समझदार हो गए, ऐसी बात नहीं है। पढ़ाता कौन है उनको, ये नहीं पता तुमको। अब इसमें कुछ केस आते हैं, केस। ठीक है, केस में से क्वेश्चन बनना समझो एकदम होता ही है कि इसमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, अब आ जाओ, ये मैं यहाँ से इसे यहाँ लिखो, यहाँ केस 1 बना लो। ठीक है, अगर थीटा की वो वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, यानी इसमें जो अगर वैल्यू यहाँ क्या कर दे, 0 कर दे, तो 0 का मान क्या होता है बताओ, साइन 0 का मान वह याद होता है, कल भी बताया गया था, क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखो 0 होता है, साइन 0, चलो 0 होता है। ठीक है, कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन अच्छा कोस 0 का मान था। ठीक है, तो जिसका मान क्या होगा, 0। ठीक है, साइन 0 का मान 0 होगा, इसमें अब रखोगे यहाँ पे 0। ठीक है,
जीरो जब इसमें पूरा रखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट जब करेंगे क्या आ जाएगा, जीरो टोटल। ठीक है, तो ए डॉट प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू दे रहा है यहाँ पे, क्या दे रहा है, मिनिमम जीरो पे। ठीक है, क्या दे रहा है, मिनिमम दे रहा है। और जो जैसे वो स्केलर वाला जो था उसमें क्या था, जीरो पे मैक्सिमम दे रहा था, क्योंकि इसमें वहां पे जीरो की वैल्यू क्या थी, कोस जीरो की 1 थी, यहाँ क्या है, जीरो है। ठीक है, यहाँ साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, उसी में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, मुझे लगा कोस ही है वो, लेकिन ये साइन था। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, एक केस बन गया कि ये क्या वैल्यू होगी, मिनिमम होगी। अब केस 2 क्या बनता है, ये भी खत्म हो जा रहा है, बताओ। केस 2 बनता है कि थीटा अगर 90 डिग्री हो तो क्या होगा, बताओ। रखो इसमें वैल्यू 90 की जगह जीरो और थीटा की जगह 90। अब बताओ 90 का मान क्या होता है, बोलो, 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। तो लिख दो इसको, ए बी, और जब 1 होगा। ठीक है, और इसके यहाँ मान लो ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ मान लो ए बी, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी। ये क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। कंफ्यूजन देखो क्रिएट हो रहा है, उसमें मैक्सिमम कहाँ थी, 0 डिग्री पे थी, यहाँ क्या है, 90 डिग्री पे है। तो देखो कंफ्यूजन आ रहा है थोड़ा थोड़ा हर दिमाग में। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं लाना है लेकिन। ठीक है, अब आता है उसमें जैसे क्या था, तीसरा केस बनता है, थीटा अगर 180 हो। अब बताओ, ठीक है, कोस में 180 की वैल्यू क्या थी, -1, साइन में क्या है, बताओ, जीरो। क्या है, जीरो है। ठीक है, तो जब इसमें जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट बी इक्वल टू, क्योंकि जब जीरो रख दिए तो टोटल जीरो ही होना है, ये भी क्या है, मिनिमम है। समझ में आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ बनेगी, 90 डिग्री पे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जैसे दो घुमा देगा आपस, थोड़ा मिला देगा कि इसका अगर स्केलर में इस पे जीरो पे है मैक्सिमम और इसमें वेक्टर में किस पे है, 90 पे। इसी में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे बच्चे कि कैसे उसमें इस पे था। और कुछ कुछ तो ऐसा होता है ना, कभी कभी एग्जाम का प्रेशर मान ही भूल जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ भूल गया था अभी कि 90 साइन का इतना होगा, कोस का इतना होता है। प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है ना दिमाग में, कुछ पता नहीं चलता है। एक तो जल्दबाजी इतनी रहती है, टाइम कम रहता है कि हाँ 10 सेकंड के अंदर करना है, उसी के चक्कर में कुछ वैसे गलत हो जाते हैं। तो जब अच्छे से पढ़ेंगे ना किसी चीज को, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, तो चीजें फिर कभी गलत नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ भी चीज पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट और एकदम कॉन्सेप्ट अपना अंदर से बनाना चाहिए। ठीक है, रट्टा मारने से क्या होता है, आज याद हो गया, 2 दिन याद रह सकता है, 3 दिन याद रह सकता है, लेकिन चौथे दिन वो क्या चीज होगा, भूल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट वो एकदम अच्छे से उसके अंदर जान लिया कि इसकी जड़ कहाँ से निकली है, अगर वो चीज पता चल जा रही है तो समझो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में। ठीक है, अब आओ आगे क्या बचे इसमें और देखते हैं। वेक्टर कंप्लीट ही होने वाला है, थोड़ा बहुत बचा है वेक्टर में। अगर फिर भी वेक्टर में कोई प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन का, आप हमारे इंस्टाग्राम पे CS वाला 1710 पे भेज सकते हैं क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन फंसे, कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिल जाएगा वहां से। ठीक है, अब इसमें क्या बचा, जैसे उसमें हुआ था ये कि जब हम आई डॉट आई का मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। ये हो रहा था या नहीं हो रहा था उसमें, उस वाले में, स्केलर वाले में। यहाँ क्या आएगा, जब आई इंटू आई करेंगे, जीरो आएगी। ठीक है, देखो ये जीरो आएगा। ठीक है, और यहाँ उसमें क्या था, जे इंटू जे करेंगे, 1 डॉट में, यहाँ क्या आएगा, जे इंटू जे इंटू का जीरो, के इंटू प्रोडक्ट है, के इजिकल टू जीरो। यहाँ क्या था, 1 था। ठीक है, इतना देख लो, कोई दिक्कत है कैसे में, नोट कर लो इस चीज को यहाँ से यहाँ तक। ये प्रोडक्ट इसके लिए, वेक्टर वाले के लिए, ये स्केलर के लिए था। दोनों का जब एक साथ लिख के उसका कंपैरिजन करोगे ना, तब अच्छे से याद हो जाएगी कोई भी चीज। ठीक है, कि इसमें डॉट का 1 था, इसमें जब क्रॉस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, सेम का सेम होता है। ठीक है, अब इसमें जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है ये वाली, अगर आई और जे का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्या वैल्यू निकल के आएगी, के। ठीक है, ये देखो, ये थोड़ी सी घुमाने वाली चीज है, के। ठीक है, और जे और के की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, आई। ठीक है, और मान लो आई जे, जे के और आई का करेंगे जे। ठीक है, देखो ये है, इसके ऊपर ये लगाते रहना। ठीक है, देख लो इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या। इसमें होता ये है कि जैसे क्लॉकवाइज चलते हैं, ये देख रहे हो, ये क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ लिख लो आई जे के। ठीक है, आई जे के, यहाँ से इसका करेंगे ये आ जाएगा,
जे के का करेंगे ये आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। अगर उल्टा चलेंगे आई और जे का आई और के का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में जे आ जाएगा। यहाँ वो भी लिख लो 3। अगर देखो कॉन्सेप्ट सीखो क्या है, यहाँ लिख लो आई जे के। अगर क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज यानी घड़ी के अनुसार, घड़ी ऐसे चलती है टिक 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 ऐसे कर करके सीधे ऐसे, ठीक है। अगर उसमें चलेंगे यानी आई और जे का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ आई और जे का क्लॉकवाइज चला, क्या आ गया के आ गया, देखो आ गया के। जे और के का मल्टीप्लाई हुआ, जे के का हो गया, क्या आ गया आई आ गया, ठीक है। के और आई का हुआ जे आ गया। अब इसे उल्टा घुमाओगे, अगर उल्टा, ठीक है, मान लो कि आई और के को करोगे, यहाँ लिखो आई इंटू अगर के करोगे क्या आएगा, उल्टा चल रहा है तो माइनस में जे आ जाएगा, ठीक है। यही बात है, बस माइनस का इसमें थोड़ा अंतर है। जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना है, अगर ये समझ में आ गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें इसकी है, अब के और जे का जब करेंगे, के और जे प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा, उल्टा चल रहा है कभी तो माइनस आई आ जाएगा। देखो कोई दिक्कत नहीं है लग रही है मुझे तो, यहाँ पे एकदम इजी है, समझो थोड़ा हाँ ध्यान से। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर समझो। अगर क्लॉकवाइज चल रहा है आई जे, अगला आ गया के, ठीक है। इसका इसमें किया अगला आ गया ये, ठीक है। इसका इसमें किया अगला आ गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे आएगा तो वही, लेकिन क्या आ जाएगा माइनस में। जैसे आई और के किए, क्या आएगा इसका उल्टा जे, ठीक है, माइनस हो गया। के जे किए आई आ गया माइनस में, ठीक है। जे आई किए माइनस आ गया के, ठीक है। ठीक है, माइनस प्लस में अंतर समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट अगर क्लॉकवाइज चलेंगे पॉजिटिव रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इतना कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ भी। अब कुछ क्वेश्चन इसमें देख रहा हूँ मैं, कोई क्वेश्चन है क्या इंपोर्टेंट, क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर लिया जाए, वरना फिर चैप्टर ये खत्म हो गया आज। है क्या कहीं क्वेश्चन, थोड़ा एग्जांपल देख लो इसका। जैसे मान लो कि एग्जांपल इसका स्केल वेक्टर का कि आ गया कि एंगुलर मोमेंटम, आपको ध्यान इस पे देना है, इसमें ये क्रॉस पे, अगर क्रॉस लगा होगा उसके बीच में तो ये होगा वेक्टर, अगर क्रॉस नहीं लगा होगा तो वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो इसे किससे डिनोट करते हैं, एल से। क्या होगा, आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर, पी क्या मोमेंटम होता है, ठीक है। देख लो इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा ले लो, टार्क। टार्क टार्क में क्या होता है, इसे इससे डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका, एफ डॉट आर, ठीक है। तो इसके एग्जांपल थे, यहाँ क्रॉस देखना है, अगर यहाँ डॉट लग जाएगा उसका कुछ और बदल जाएगा, अगर यहाँ क्रॉस है तो क्रॉस में तो समझ में आ ही रहा होगा ये वाला है, अगर इसमें फिर डॉट आ गया तो वेक्टर वाला बन जाएगा। लेकिन कुछ होते हैं कि उसमें डॉट, जहाँ डॉट होगा डॉट का यूज करेंगे, जहाँ वेक्टर होगा वेक्टर का यूज करेंगे, वो प्रोडक्ट ये क्रॉस वाला यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें और बताओ कोई दिक्कत है, कोई टॉपिक छूट गया हो तो बता दो मुझे। तो इतना ही लग रहा है कि टॉपिक शायद जो इंपोर्टेंट सारा टॉपिक था वो कवर हो गया है। और देखो अगर कोई टॉपिक बचा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, जो पढ़ते हैं हमारे रेगुलर, क्योंकि रेगुलर अभी इतने बच्चे बन नहीं पा रहे हैं, मुझे लग रहा है 2 4 10 20 देख रहे हैं। और थोड़ा देखो, ज्यादा शेयर करो, जो 10 देख रहे हैं वो कम से कम 10 जगह शेयर करें, तभी तो मजा आएगा ना पढ़ाने में भी, ठीक है। और क्या है इसमें, चलो ये जो वेक्टर था ये कंप्लीट हो गया। वेक्टर के अगर क्वेश्चन जहाँ से भी आपको मिले, ठीक है, वो आप भेज सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है हमारे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, या फिर यूट्यूब में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसका सोल्यूशन जरूर करने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। अगर 2-3 दिन के अंदर ही आप वेक्टर से जितने संबंधित क्वेश्चन है भेज दिए तो एक वीडियो क्या बन जाएगी, पूरी क्वेश्चन पे बन जाएगी, कि जितना भी आप डाउट भेजे होंगे, ठीक है, उसका भी बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहे अच्छा, और शेयर तो करना ही है, इसे तो भूलना ही नहीं है शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलो ठीक है।